हेलो दोस्तों। मैं मान रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे और क्यों ना हो, मोस्टली तो आप लोग यंग ही होंगे। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ यंग को ही वीडियो देखने की ज़रूरत है। मेरा वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर जवान हो। लेकिन बात यह है कि बच्चे तो खुद में ही बिजी होते हैं, उन्हें किसी बात का टेंशन नहीं होता है। उनका सारा टेंशन उनके माँ बाप उठाते हैं। बुजुर्गों का तो एक अलग ही सोच होता है। उन्हें तो लगता है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अब बस उनके कारण और कोई दिक्कत ना हो। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो वो किसी को भी बताते नहीं है, ताकि कोई परेशान ना हो। पर ये सोच भी गलत है। उन्हें भी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए, जिससे कि ऑटोमेटिकली ही सारे लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और जो युवा लोग हैं, उन्हें तो सबसे ज़्यादा टेंशन है। काम का टेंशन, करियर का टेंशन, सेटल होने का टेंशन। इसलिए जीवन के इस पड़ाव को संघर्ष का पड़ाव कहते हैं। तो चाहे कोई भी एज के लोग हो, उन्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोग बस सोचते हैं जीवन चल रहा है ना, बस बाकी बाद में देखा जाएगा। पर यही सोच तो नॉर्मल पीपल को सक्सेसफुल पीपल से अलग बनाती है। जो भी बदलाव लाना है, जो भी कुछ सुधारना है, अभी कीजिए। कल कभी नहीं आता है। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज प्रेजेंट। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो आप प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। जो भी परेशानी हो उसे आप बिगनिंग में ही सॉल्व कीजिए और पहले से ही बचाव कीजिए, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। आजकल कोई भी काम करना हो तो आपको समय चाहिए, और आज के युग में टाइम किसी के भी पास नहीं है। अगर कुछ अलग से करना हो तो टाइम निकालना पड़ता है। तो समय की बर्बादी ना हो, समय का सही इस्तेमाल हो, इसलिए अब लोग रूटीन बनाते हैं। रूटीन, टाइम टेबल, टू डू लिस्ट, समय सारणी, ये सब क्या है? ये सब की क्या ज़रूरत है? ये सब का क्या फ़ायदा है? देखिए, रूटीन का मतलब होता है अपने सारे काम को एक फिक्स्ड टाइमिंग दे देना। मान लीजिए आपको कोई काम मिला, अगले दिन सुबह में याद आया कि ये काम करना है, आपने दोपहर तक टाल दिया। दोपहर में सोचा कि बाद में कर लेंगे, और रात में ख्याल आया कि अब तो रात हो गई, अब कल करेंगे। अगर आप उसी दिन सोच लेते कि कल 2 बजे मैं ये काम करूँगा, तो शायद अगले दिन उस टाइम में ये काम हो जाता। देखिए, टाइम डिसाइड करने से 90% प्रोबेबिलिटी हो जाता है, पर 10% आपके हाथ में है। आप चाहे तो कीजिए, नहीं तो टालते जाइए। यही काम 90% लोग नहीं करते। रूटीन बना लेने के बाद भी उसे फॉलो नहीं करते। मन में सोच लेने में और सच में करने में बहुत फर्क होता है। लोग सोचते हैं कि कल से करेंगे, कल कभी नहीं आता। दूसरों को देखकर मन में जरूर आता है, हाँ ये तो बहुत आसान है, वो कर ले रहा है तो हम भी कर लेंगे। पर काम आसान या मुश्किल नहीं होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस पर है। अगर आप कॉन्फिडेंट है और आप स्टार्ट करते हैं तो वो आपको आसान लगेगा, और आप स्टार्ट ही नहीं करिएगा तो वो मुश्किल होगा। सुनने में आसान या मुश्किल नहीं होता, आप शुरू तो कीजिए, कोशिश तो करते रहिए। धीरे धीरे आप उसमें मास्टर बन जाइएगा। लोग गलती करने से डरते हैं, उन्हें अपनी कमजोरी, अपनी खामियां ही नहीं पता है। अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपसे गलती होगी, और अगर गलती होगी तभी तो कमजोरी पता चलेगी, और खामियां पता चल गई तो बस इंतज़ार किस बात का है। उसे दूर कीजिए, उस पर काबू पाइए, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा आप कोई गलती नहीं कीजिएगा, आप परफेक्ट हो जाइएगा। पर इसमें समय लगेगा और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा ही, आपको घबराना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर सोचिएगा कि बाद में करेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाइएगा। स्टार्ट तो कीजिए। स्टार्ट करने से ही आप 90% लोग से आगे निकल जाइएगा, जो कि अभी तक सोच ही रहे हैं। लोग हर दिन काम नहीं करते, टालते जाते हैं, और फिर एक दिन ही सारा काम करना पड़ता है, जिससे कि टाइम ही नहीं मिलता है। 90% स्टूडेंट्स का क्या है,
हर दिन नहीं पढ़ते हैं और फिर जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो बस पूरा दिन पूरा रात पढ़ते हैं। ना खाने पीने का ध्यान है, ना ही रेस्ट करने का समय है। इससे हेल्थ भी खराब होता है और एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं कर पाते। फिर टॉपर्स से पूछते हैं कितना देर पढ़ते हो, टॉपर्स बोलते हैं 2 घंटे, तो उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। मैं तो 14 घंटे पढ़ता हूँ तब भी नहीं हो पाता, ज़रूर ये 20 घंटे पढ़ता होगा। ये सोच भी गलत है। टॉपर्स का तैयारी 100 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। इनफैक्ट वो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते ही नहीं, वो हर दिन 2-2 घंटे पढ़ते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते जाते हैं। आपने एक दिन में 14 घंटे पढ़े और वो 100 दिन में 200 घंटे पढ़ा, तो यहाँ अंतर आता है। देखिए, एग्ज़ाम्स रैंक या मार्क्स के लिए नहीं होते, वो सिर्फ आपके नॉलेज, आपने क्या क्या सीखा, आप क्या गलती करते हैं, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए होते हैं। तो कोई भी काम कीजिए तो उसे पूरे मन से कीजिए। तो चलिए मैं आपको सैम्पल्स के लिए रूटीन दिखाता हूँ। मैंने 3 लेवल्स के लिए बनाए हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से फॉलो कर पाते हैं तो आप अपना लेवल बढ़ा भी सकते हैं और मुश्किल वाला रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने स्टूडेंट के हिसाब से ही रूटीन बनाया है। जो लोग सुबह स्कूल जाते हैं या जो सुबह काम करते हैं वो रूटीन को 2 PM के बाद से फॉलो कर सकते हैं। तो ये इजी लेवल का रूटीन है। इसमें आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने पढ़ने के स्लॉट को S1 S2 से दिखाया है अप टू S6, ताकि आप इजीली समझ सके कि पढ़ने का टाइमिंग क्या है। और इस रूटीन में आपको 1 घंटे रिवीजन का भी मिलेगा। अब ये सेकंड वाला जो है, सेकंड लेवल, वो मीडियम लेवल का है। इसमें आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं और इसमें भी थोड़ा टाइम आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। आपको जो रूटीन भी पसंद आए आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करके अपने लिए भी रूटीन बना सकते हैं। और ये जो थर्ड लेवल का रूटीन है वो हार्ड लेवल है। इसमें आप 11 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर आप सही से फॉलो करिएगा तो आप 11 से 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया और आपको रिवीजन करना है, आपके 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं और सभी में 25 से 30 चैप्टर्स हैं, तो आप मंथ में हर दिन कोई ना कोई चैप्टर फिक्स कर लीजिए, तो आपका सारा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, वो भी एक ही मंथ। और आप अगले दिन टाल भी नहीं सकते क्योंकि अगले दिन तो दूसरा पढ़ना है, क्योंकि वो आपने पहले ही फिक्स कर लिया है। एक मंथ में 30 दिन होते हैं और आप हर दिन एक चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, तो इससे आपका सोचने का टाइम बच जाएगा कि आज क्या पढ़े। या फिर सीरियल वाइज ही कीजिए। 1 तारीख को सारे सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, 2 तारीख को सेकंड चैप्टर, और ऐसे ही पूरे मंथ में आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा और आपको ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो रूटीन में क्या क्या बातें ध्यान देनी है समझ लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ ठीक रहेगा तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखना है। इंसान हो या मशीन, टाइम पर फूड और पानी सबको चाहिए। हेल्थ में फिजिकल और मेंटल दोनों। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आपके रूटीन में बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप एक्सरसाइज या फिर जिम या फिर कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो उसे भी फिक्स ड्यूरेशन में ही खेलना है। पसंद है तो दिन भर नहीं खेल सकते। अब कोई भी इंसान काम करेगा या कोई भी मशीन यूज़ होगा तो उसे रेस्ट चाहिए होता ताकि वो चार्ज हो सके, उसका एफिशिएंसी बना रहे। लगातार काम करने से धीरे धीरे एफिशिएंसी घटते जाता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपके रूटीन में 6 से 8 घंटे का रेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ अच्छा करने के लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें, किसी बात का ज़्यादा बुरा ना माने, गुस्सा करने से बचें और अगर कोई गलती हो जाए तो उससे सीख लेकर सुधारें, ना कि उसके लिए अपना वक्त बर्बाद करें। आप योगा भी कर सकते हैं, इसलिए आपके रूटीन में मॉर्निंग में योगा और इवनिंग में फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए।
और अब सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस रखना। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब उसे भूख लग गई, प्यास लग गया, या वॉशरूम जाना है, या खेलने का मन करने लगा, या मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आ गया, तो वो पढ़ाई छोड़कर ये सब काम करने लग जाता है। यही नहीं करना है। आपके रूटीन में ये सब के लिए अलग से टाइम होना चाहिए। आप हर घंटे के बाद कुछ देर ब्रेक रखिए, उसी में आप पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, कुछ खाने का मन है तो खा लीजिए। उसके बाद आप कुछ खा पी कर और मोबाइल दूर रखकर उसे बंद करके पढ़िए। और पहले ही डिसाइड कर लीजिए, मैं सिर्फ पढ़ूंगा ही और कुछ नहीं करूंगा। ब्रेक लेने से आपका रेस्ट भी हो जाएगा और आपको वो सब काम के लिए अलग से टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना, वॉशरूम जाना भी ज़रूरी है। हाँ, अगर इमरजेंसी हो तो आप पढ़ाई छोड़कर जा सकते हैं। उस समय ये नहीं सोचना है कि मैंने तो कसम खाई थी 1 घंटे पढ़ूंगा तभी कुछ और करूंगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस समय आप कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा और आपका ही नुकसान होगा। तो कभी कभी इमरजेंसी में आप रूटीन में बदलाव भी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी रूटीन आप 100% फॉलो नहीं कर सकते, आप 90% ही फॉलो कर सकते हैं। बस आपको अपना मैक्सिमम करना है। और अब एक लास्ट पॉइंट जो किसी को भी नहीं पता है, 99% लोग इसी कारण से रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि कल 6 बजे उठकर पढ़ना है, पर आपने सोने में ही 2 बजा दिया, तो सुबह में आप सही टाइम पर जाग नहीं पाइएगा, क्योंकि आप लेट से सोए, और इस कारण आपका सारा रूटीन ही बिगड़ जाएगा। या फिर आप ज़बरदस्ती जाग भी गए तो सही से पढ़ भी नहीं पाइएगा। अच्छे से रेस्ट ना होने पर आपको नींद आएगी, कमजोरी होगा, सर भारी लगेगा और इस कारण कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा, तो ये भी काम नहीं आएगा। इसलिए अगर सही टाइम पर जागना है तो सही टाइम पर सोना होगा, तो तभी सही से रूटीन फॉलो हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। यही बात पूरे वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। और ये बात मानिएगा तो आप अपनी रूटीन के 99% करीब आ जाइएगा। तो सोने के टाइम से ही आपको रूटीन स्टार्ट करना है। इनफैक्ट डिनर से ही आपका रूटीन स्टार्ट हो जाता है। आप सही टाइम पर डिनर करिएगा, तभी 1-2 घंटे बाद सो पाइएगा। पर लोग हमेशा सुबह के जागने से रूटीन बनाते हैं। तो अब आपने जान लिया कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। रूटीन में मील्स, एक्सरसाइज, रेस्ट, योगा, ब्रेक सब कुछ होना चाहिए। और सही टाइम पर डिनर करिएगा तो सही टाइम पर सोइएगा, और तभी सही टाइम पर जागिएगा, और तभी आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, रोज़ फॉलो करना है। कोई भी काम कीजिए तो अच्छे ढंग से कीजिए, अपना 100% दीजिए। ठीक है गाइस, बाय बाय। हेलो दोस्तों,